कराची के इलाके साइट में कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खातून समेत 3 अफराद जमघक, 5 जख्मी, लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। कोच ड्राइवर फरार होने में कामयाब। हादसा बावानी चौक के करीब पेश आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। अपने बयान में कहा, ईसा खेल चेक पोस्ट पर जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से 14 खवारजी दहशतगर्दों को मार भगाया। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी शुजाअत का मुजाहिरा किया। और बलोचिस्तान असेंबली का इजलास आज सपहर 3 बजे होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना आइन के आर्टिकल 171 के तहत ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों के अवाम की बहाली के लिए इक़दाम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतल्लिक मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी राब्ते का फैसला। PTI की अवामी राब्ते मुहिम का आगाज़ पंजाब से किया जाएगा। 22 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे से पहले कारकुनान को मुतहरिक करने की तैयारियां। मुहिम का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में जारी होगा। ओकाड़ा में हवेली लखा पुलिस की कार्रवाई। 2 बच्चों की माजूर मां से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 60 साला दरिंदा ज्यादती के बाद फरार हो गया। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सुराग लगाकर धर लिया गया। और पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर में जालसाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मारूफ नाश्ता पॉइंट्स बंद कर दिए। कई फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने। 270 किलो बीमार मुर्गियां और भारी मिकदार में बासी अशिया तलब कर ली गई। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 सितंबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। नशेबी इलाकों में दुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में भी हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में बादल कल से बरसेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शहदाद कोट में झल मकसद से आने वाला सैलाबी रेला अबू सईद खान के मैदानी इलाकों में दाखिल हो गया। मुतादिद गाँव से रियाब काछू जाने वाला मरकजी रास्ता भी सैलाबी रेले में बह गया। रास्ता मुनक़ता होने से काछू के इलाका मकीन सैलाबी रेले में फंस गए। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के इलाके मंजोशूरी में भी सैलाबी रेलों के बाईस सैकड़ों देहात से रियाब। बेरहम सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गए। कराची के इलाके गार्डन में क्रिकेट खेलते बच्चे कुएं में गिरकर जान बहक। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में जाने वाला नौजवान भी जान से हाथ धो बैठा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे कि अचानक कुएं का ढक्कन टूट गया। पुलिस और रेस्क्यूदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ऑक्सीजन की कमी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। इमदादी टीमों ने दोनों बच्चों और नौजवान की लाशें निकाल ली। घंटा गुजर गया, उसके बाद आए वो भी नामुकम्मल सामान के साथ आए। ना उनके पास ऑक्सीजन है, ना उनके पास निकालने के लिए सही रस्सियां, ना उनके पास बंदे, ना उनके पास तरबियत याफ्ता एहलकार हैं। बताओ किसके हाल पे हम लोग हैं, किसके रहमो करम पे हम लोग। 15 से 20 मिनट तक कुएं से आवाज आती रही। रेस्क्यू टीमें अगर वक्त पर पहुंच जाती तो तीनों को बचाया जा सकता था। गार्डन में 3 अफराद की हलाकत पर इलाका मकीनों में गम गुस्सा। इतने गहरे कुएं का ढक्कन इतना कमजोर था तो ढक्कन को तब्दील क्यों नहीं किया गया? रिहायशी इलाके में मौजूद कुएं के लिए क्या कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे? इंतजामिया पर सवालात उठ गए। रियासत के मफाद में इन PTI और जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके दायित्व। फौज के साथ डेडलॉक खत्म करने के लिए PTI जो कर सकती थी वो किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उम्मीद और दुआ है फौज और PTI में डेडलॉक मजीद बरकरार ना रहे। हमारी पोजीशन हमेशा यही रही कि हम इनके साथ इंगेज होना चाहते हैं। हमारे दरवाजे इनके साथ बातचीत के लिए खुले हैं। बानी PTI तालिबान हिमायती करार। बैनुल-अक़वामी जरीदे द गार्जियन ने बानी PTI के ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात पर संगीन सवाल खड़े कर दिए।
गार्जन ने कहा, बानी पीटीआई के मुताबिक उसामा बिन लादेन दहशतगर्द नहीं थे। ऐसा शख्स जिसके बयानात खवातीन से मुतालिक मुतनाज़े हों, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात के लिए कैसे अहल हो सकता है। पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। बलोच रिवायात में बच्चों और खवातीन का एहतराम किया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पंजाब के मासूम शहरियों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सरफराज बुख्ती का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख इमदाद का ऐलान। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। 25 और 26 अगस्त के दरमियान शब दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। महकमे दाखिला और कबायली उमूर और PTM से मुतालिक सवालात दरियाफ्त और उनके जवाबात दिए जाएंगे। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तख्शिया बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। IPPs की नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती टीम ने 13 IPPs मालिकान को आज इस्लामाबाद में तलब किया। तहकीकाती टीम ने CPEC के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स की इजाफी मुनाफाखोरी की निशानदही भी कर ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ऑपरेशन। जमान टाउन और डिफेंस फेज 8 में पुलिस मुकाबले। 2 लुटेरे जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची खमीसो गोट में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और दीगर सामान भी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद की गई। पेशावर में एमपॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 4 हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक एमपॉक्स से मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। 47 बरस के शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया है। गजा में सेहोनी बर्बरियत थम न सकी। गजा के जैतून एरिया में स्कूल पर बमबारी। 11 फलस्तीनी शहीद। वस्ता और शुमाल गजा में भी 6 फलस्तीनी मारे गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,738 हुई। 6 मुग़वियों की लाशें मिलने पर हज़ारों इजरायली सड़कों पर आ गए। तल अबीब में एहतजाज। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और जंगबंदी का मुतालबा। आज हड़ताल की कॉल दे दी गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर अर्दोगान और मिस्री सदर अल-सीसी से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सुलेमान ने दोनों रहनुमाओं से फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ मुश्तरका काविशें करने और आवाज़ उठाने पर जोर दिया। खराब मौसम इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह करार। साबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह इलाके की पेचीदा मौसमी सूरत हाल थी। ईरानी फौज ने भी इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर पर किसी हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बैटिंग में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार कमबैक। बंगाल टाइगर्स को पहली इनिंग में 262 रन पर पवेलियन भेज दिया। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग। 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। मीर हमजा और सलमान आगा ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 274 रन के ताकुब में बांग्लादेश टीम ने 262 रन बनाए। सिर्फ 26 रन पर मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी आउट किए गए। लिटन दास और मेहदी हसन ने 165 रन बनाकर पार्टनरशिप जमाई। लिटन दास ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 138 रन बनाए, जबकि मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए। और पैरा ओलंपिक्स 2024 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। चीन 20 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। बरतानिया 11 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और ब्राजील
8 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के हैदर अली भी 6 सितंबर को डिस्क थ्रो मुकाबले में एक्शन में नजर आएंगे।